ओम शांति गुड इवनिंग। चलें सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें। ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में आगे चक्र पर 11 times we shall be chanting मंत्र ओम। स्टार्ट। रिलैक्स सभी, आंखें बंद करके अपने साथ रहें। विद रिलैक्स फोरहेड, जबड़े टाइट न हो, आंखें जोर से भींची हुई न हो। कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी। पूरा फोकस भ्रुकुटी के मध्य में आगे चक्र पर। कोई भी जोर जबरदस्ती न हो। At ease, with utmost comfort, you have to focus the third eye chakra. Yes, now दोनों हथेलियों का जोर से घर्षण करें और मुंह को फुलाएं। मुंह को फुलाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ, गालों पर ले जाएं, हथेलियों को ऊपर की तरफ। दोनों अपने कपाल पर घुमाएं, कानों पर, टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, शोल्डर्स, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, हार्ट की तरफ क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं। पेट की तरफ दोनों हथेलियों को घुमाएं। लोअर बैक, कहीं पर भी शरीर में अगर दर्द है तो वहां भी इन दोनों हथेलियों का स्पर्श करें। एंड नाउ स्लोली ओपन योर आई, धीमे से आंखें खोलें। हमने पहले क्या किया आने के साथ? व्हाट वी डिड?
क्या किया बोलो? ओम व्हाट यू डिड ध्वनि। इन द बिगिनिंग? ओम ध्वनि। बराबर, कल का मैंने कुछ बताया था ध्वनि के बारे में, क्या करता है ध्वनि? यस प्लीज एनीवन। ध्वनि क्या करती है? हमारे अंदर भी ध्वनि चल रही है लगातार, सोहम की। ध्वनि से क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी। डायरेक्टली, प्रकाश। डायरेक्टली एनर्जी। प्रकाश से एनर्जी। आदित्यवन, लाइट आयन लाइट भाई जी। लाइट प्रोड्यूसेस एनर्जी, राइट। अभी आपने देखे 11 बार हमने ओम चैंटिंग किया, आपने देखा होगा कि our focus was easy, our concentration was easy, mind became quite relaxed। बराबर ने महसूस किया प्रचेता? इसके अभ्यास से अगर हम पहले ओम चैंटिंग करते हैं, हाँ जी। सिंपली चैंटिंग द मंत्र ओम, वी आर नॉट डूइंग एनी प्राणायाम, हाँ जी। उसमें भी हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। इट इज पैरासिटिक अराउजल, रिलैक्सेशन, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट सिस्टम एक्टिवेट हमारा होता है, राइट। उसके बाद जैसी ऊर्जा आती है तो अगर हम दोनों अक्षियों का घर्षण करते हैं और फिर शरीर में कहीं पर भी टच करते हैं ना, बॉडी में टच करना ही चाहिए। इसने बताया मुंह को फुलाकर ऊपर की तरफ से पूरे पूरे शरीर में ऐसे आप कुछ स्पर्श कराओगे तो एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड टू योर बॉडी पार्ट, एंड जहाँ भी पेन है वहाँ भी एनर्जी ट्रांसमिट होती है, राइट। अब सबसे पहले पहले आज मैंने सुबह को किया थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम किया, मैं नहीं करता हूँ पहले, डायरेक्ट प्राणायाम करता हूँ, लेकिन आज मैंने किया सूक्ष्म व्यायाम किया, सब्टल एक्सरसाइज। जिसमें क्या करते हैं, जो मेन शरीर के जो 5 ज्वाइंट हैं, नीचे से अगर हम चले ना नीचे से, तो सबसे पहले पहले क्या आता है? एंकल ज्वाइंट, राइट। उसके और ऊपर आए तो घुटना, नी ज्वाइंट, और ऊपर उसके और ऊपर आए तो हिप ज्वाइंट, और ऊपर आए तो शोल्डर ज्वाइंट, और ऊपर आए तो नेक ज्वाइंट। अगर हम पांचों ही ज्वाइंट्स को मूवमेंट देंगे तो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मसल्स गेट एक्टिवेटेड। ये प्रीपरेटरी एक्सरसाइज है, ये है जैसे हेल्थ क्लब में कोई भी जाते हैं ना, तो एक्सरसाइज करने के पहले वो क्या करते हैं, थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं ताकि बॉडी वार्म अप हो। उसके बाद ये जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उस पर एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाने वाले। मैंने भी किया है कई साल पहले, जब से योगा किया है तो सब छूट गया है मेरा, कुछ नहीं करता हूँ मैं भी, आई ओनली डू योगा, दैट्स ऑल। तो ये जो है ना सूक्ष्म व्यायाम, प्रीपरेटरी practices for the asanas, it prepares your body for the further postures, और उसका सूक्ष्म रूप है सूक्ष्म व्यायाम। तो और उसके बाद हम आसन कर सकते हैं। आज हम सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, तो आसन उसके बाद किए जाते हैं, जरूरी नहीं है करें हम पहले, लेकिन अगर बहुत दिनों का अभ्यास नहीं है आपके, माहवारी के 3-4 दिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है, फिर आप रिज्यूम कर रहे हैं आसनास को, अगर पहले हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे तो आज मैंने घड़ी लगा के किया, 7 मिनट के अंदर सारा पूरा हो गया था। मैं तो बहुत सारा किया, आपको मैं कम ही कराऊंगा, इट टुक मी अबाउट 7 मिनट्स टाइम। तो इसको सबसे पहले पहले करेंगे, ये बॉडी को वार्म अप करता है। बॉडी जैसे ही वार्म अप होगी तो क्या होगा, आपकी नासिकाओं में फ्लो आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। एक एक करके अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे नवरजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई है, इसकी एलर्जीज की, नाक काफ़ी स्टफी नोज है, रनिंग नोज है, तो आज मैं कोम्बो प्लान आपको बताऊंगा सौर विज्ञान का कैसे उपयोग होता है डिजीज के लिए। तो सबसे पहले पहले हम, कौन बताएगा मुझे, ऊपर से अगर नीचे से अगर हम जाएंगे तो कितने ज्वाइंट आते हैं? 5 मेन ज्वाइंट आते हैं। कौन नाम बताएगा, बोलो कोई भी एक जन। इफ यू गो फ्रॉम द बॉटम एंड कम टू द टॉप, बोलो कौन बोलेगा? एंकल जॉइंट, करेक्ट, knee joint, hip बराबर, joint, करेक्ट, shoulder joint and the neck joint. नेक ज्वाइंट, राइट। अगर इन पांचों ज्वाइंट्स को भी अगर आपने थोड़ा भी मूवमेंट दिया ना, बिफोर यू डू एनी प्राणायाम प्रैक्टिसेस ना, तो आप देखोगे तो जिनके भी स्वराज आजकल सभी के चल रहे हैं, पर सम पीपल फाइंडिंग डिफिकल्ट, राइट। तो अगर आप भी प्राणायाम के प्रैक्टिस के पहले
अगर ये सूक्ष्म व्यायाम भी कर डालोगे, मैंने तो बहुत सारे किया, मुझे तो भी 60 मिनट लगे, तो ये सब तो उससे भी पहले हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो काफी पुराना हूँ। आई डू फाइव नी एक्सरसाइज आल्सो एवरी डे। तो चलो बैठे बैठे सबसे पहले हम अपने दोनों ही पैरों के जो है एड़ियां हैं उसको जमीन पे रखो, और दोनों पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करो। दोनों ही पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करो। बहुत ही सिंपल होते हैं, सरल होते हैं ये, वेरी इजी टू परफॉर्म बट हाईली इफेक्टिव। छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, बीमार, स्वस्थ, नया या पुराना, कोई भी इसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता है। राइट, अब हम लेंगे एंकल रोटेशन। लेफ्ट को रिलैक्स करके रखो, राइट को बड़ा शून्य बनाओ, बिग सर्किल। जितना शून्य बड़ा बनेगा उतना ज्यादा आपको फायदा ज्यादा होगा। बिग सर्किल क्लॉकवाइज यू कैन मूव फॉर 10 राउंड्स, और उतनी ही बार हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमा के इसको बड़ा शून्य बनाएं। बिग सर्किल। 10 राउंड पूरे होने के बाद में फिर दूसरे पैर पे आ जाएं। पहला पैर जमीन पे रखें, एड़ी पर अपने जो टोज हैं उसको उठा लें ऊपर, और इसको रोटेट करें। आपकी एड़ी जमीन पर है, और फिर आप एंकल से इसको रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधा 10 राउंड्स। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, उतने ही राउंड जितने आपने सीधे घुमाए हैं उतने राउंड्स आपको बड़ा शून्य बनाते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, द मोर यू मेक द सर्किल बिगर, द मोर एडवांटेजेस इट विल बी फॉर यू। भाई जी, राइट, ये करते समय रोटेशन हवा में पैर नहीं होना चाहिए? हवा में ऐसे? एड़ी थोड़ा जमीन सा पे होनी चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो, थोड़ा सा डिफिकल्ट ओह! होगा। अगर आप क्या है, अगर अगर इसको सपोर्ट दोगे ना एडी को जमीन पर, हाँ, तो फिर उसमें क्या होता है, एक पिवोट पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आपका जो रोटेशन होगा ना उसमें सर्किल बड़ा बनेगा। अगर हवा में रखोगे ना, क्योंकि वहाँ हवा में उसको उसको जो है ना, ये हम लोग जैसे बैठ के करते हैं आसन, तो पैरों को लंबा करके, तो एड़ी जमीन पर रहती है, और फिर ऊपर उठा के हाँ, उंगलियों को हाँ। पैर को सीधा घुमाते हैं। उससे क्या है, थोड़ा सा विल बी मोर स्टेबल। और मैंने क्या बताया, ओके, इसमें जितना बड़ा शून्य बनेगा ना उतना फायदा हाँ, आपको ज्यादा होगा। ठीक है। ओके, अब इसके बाद में थोड़ा ही कर लेते हैं। एंकल्स को ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करो। ये मैं बैठकर बता रहा हूँ, बहुत ही इजी, और जो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बहुत आगे मैंने आपको वीडियो पहले ही भेजा है, आज भी भेजता हूँ, काफी लंबा वीडियो है ज्वाइंट पेन का मेरे पास में। ओके, अब सेकंड में हम आ रहे हैं घुटनों की तरफ। राइट, घुटनों के 2 एक्सरसाइज हम करेंगे। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर सभी। घुटनों के 2 एक्सरसाइज हम करेंगे। ये सबसे पहले पहले दोनों ही पैरों को मिलाओ, घुटनों को मिलाओ, दोनों हाथों की हथेलियों को आप घुटनों पर टच करो, ऐसे रखो आगे, हथेलियां टच हो घुटनों को, और धीरे से बड़ा शून्य बनाते हुए क्लॉकवाइज दोनों घुटने बिल्कुल मिले हुए इसको 10 बार घुमाएं, सीधा क्लॉकवाइज, बोथ द नीज टुगेदर, दोनों घुटने आपके साथ में हों। एंटी क्लॉकवाइज, जितने सीधे उतने उल्टे काउंटिंग करके करना है, 5 7 10, वॉट एवर यू फील लाइक। राइट, अब हम एक और अभ्यास यहाँ करेंगे, उत्कटासन बोला जाता है उसको। सिर्फ हम क्या करेंगे, पैरों में थोड़ा अंतर रखें, कंफर्ट डिस्टेंस, दोनों बाहें कंधों की लाइन में, और जिनको भी घुटनों का प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान से करेंगे सभी। यस, नीचे बैठो, 1, थोड़ा रुको वहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम अप, उठो ऊपर, अगेन गो डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम अप, और एक राउंड, कम डाउन, बाहें कंधों की लाइन में चलिए जमीन की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड कम अप, रिलैक्स। इसके बाद आते हैं हम हिप जॉइंट पर। हिप जॉइंट पर पैरों अंतर रखें, कंफर्ट डिस्टेंस रखें, और पूरे हिप को रोटेट कराएं, बड़ा शून्य बनाएं, 10 राउंड क्लॉकवाइज। बिग सर्कल, बिग सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हल्के से कटर की आवाज आपको आ सकती है, बिल्कुल जहां भी तनाव है वहां से, इट इज क्लियर इंडिकेशन दैट यू आर एबल टू रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज, बड़ा शून्य बनाएं,
गर्दन को सीधा रखो संगीता, गर्दन को सीधा रखो, नीचे मत झुको, सीधा रखो गर्दन को, तो आप रोटेट कर पाओगे प्रॉपर्ली। नीचे देखोगे तो आपका बॉडी फिर थोड़ा बेंड हो जाएगा। राइट, बैठे अपनी जगह पर। उसके बाद हम आते हैं कहां पर, वी कम टू शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट पे हथेलियां जंघा के मध्य में रखें और थोड़ा सा आगे पीछे सरकाते जाओगे। हथेलियों को जंघा पर रखें और कंधों को 5 बार सीधा रोटेट करें। 1 बिग सर्कल, 2 हथेलियां थोड़ी आगे पीछे करें, 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 आप देख सकते हैं मेरे कंधों को, 3 और फ्री दे आर मूविंग, 4 5 6 7। सरिता आपकी गर्दन हिल रही है, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, ओनली नेक शुड मूव। राइट, क्योंकि फोकस अगर इस पे आप रखोगे ना, गर्दन भी अगर हिल रही तो एनर्जी वहां भी चली जाएगी। सेकंड अभ्यास, इसमें 3 अभ्यास हम कर सकते हैं इसके। दोनों हाथों के एल्बोज को मिलाओ, 1 बाहों को कानों से लगाओ, 2 और बाहों को बगल से लगाओ, 3 1 2 गर्दन सीधी, 2 3 1 2 3 बिग सर्कल, 1 2 3 एल्बोज को बगल से लगाओ, बाहों को कानों से लगाओ और फिर गोल घुमाते हुए सीधा एल्बोज को बगल से लगाओ। लास्ट राउंड, 1 2 एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज। एल्बोज को आगे मिलाओ, बाहों को बगल से लगाओ, कानों को कंधों से लगाओ, गर्दन को सीधा रखें और बड़ा शून्य बनाते हुए 5 राउंड आप इसके पूरे करें। 3 वेरी जेंटल मूवमेंट, 4 एंड 5 रिलैक्स। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करो, ले चलो ऊपर, ले चलो ऊपर, गर्दन सीधी रखें, दाहिनी बाह को नीचे की तरफ खींचो, बाह गर्दन के पीछे हो, गर्दन को सीधा रखें, एल्बो को बगल से लगाने की कोशिश करें, उठाओ ऊपर, अपोजिट साइड, बाह कान के पीछे, एल्बो को बगल से लगाओ, बी फुली स्ट्रेट, अगेन अप, ऊपर जाओगे सांस को भरते हुए, नीचे आओगे सांस को छोड़ते हुए, फुली अप, ब्रीद इन, गो अप, ब्रीद आउट एंड कम डाउन। बाह गर्दन के पीछे हो, गर्दन सीधी हो और पुल करें, विद स्ट्रेचिंग। यस, रिलैक्स। नाउ शोल्डर, शोल्डर को हम 3 ही मूवमेंट देंगे। ये सबसे पहले हम दे रहे हैं शोल्डर को मूवमेंट देंगे फ्रंट एंड बैक। जब आगे आते हैं तो ठोड़ी को छाती से लगाएं और जब पीछे जाते हैं तो अपने गर्दन को कंधे के पीछे ड्रॉप कर दें। ड्रॉप योर नेक एट द बैक फुली, बहुत ही कंफर्टेबली, 10 राउंड। नाउ लेटरल बेंड, दाहिनी तरफ सांस को भरते हुए, बाईं तरफ सांस को छोड़ते हुए, कीपिंग द चिन स्ट्रेट, चिन को बिल्कुल सीधा रखें एंड गिव द मूवमेंट फर्स्ट राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट हैंड साइड। एक साइड जा रहे हैं, सांस को भरते, दूसरे साइड आ रहे हैं, सांस को छोड़ते हुए। चिन हैज टू बी स्ट्रेट फुली। हल्की सी कटल की आवाज आपके गर्दन के सातों ही मणकों को रिलैक्स करती है, ये वहाँ के मांसपेशियों का तनाव दूर करती है। यहाँ से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जोड़ है ये, जो सर को धड़ से जोड़ता है। ब्लड प्रेशर की नसें यहीं से चलती हैं ऊपर की तरफ, सारे शरीर की जो नसें हैं वो भी यहाँ से ऊपर जाती हैं, मैसे से लेकर ऊपर से नीचे आती हैं। ये सब लास्ट में हम क्या करेंगे, रोटेशन देंगे पूरा। चिन को नीचे ले आओ, रोटेटेड फुली, बिग सर्किल, ध्यान रहे ओनली द नेक हैज टू मूव, नॉट द बॉडी। बिल्कुल स्टेबल रखे बॉडी को, उल्टा अपने राउंड 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, मेकिंग द बिग सर्किल। रिलैक्स। अगर गर्दन का दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए, इफ यू गॉट द नेक पेन, तो अब आगे नहीं झुकना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाके ना, फिर गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाओ, फिर गर्दन को बाईं तरफ, चलो करके देखो ऐसा भी। अगर गर्दन का दर्द है, आगे नहीं झुकना है उस समय, तो गर्दन को पीछे ले जाओ, टेक नेक फुली एट द बैक, फिर गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाओ और फिर बाईं तरफ ले आओ, फिर दाहिनी तरफ ले जाओ, फिर बाईं तरफ ले, बैक टू बैक। यस, रिलैक्स। इस तरह आपको करना है। राइट, थोड़ा वार्मनेस लगता है बॉडी में, लगता है कि थोड़ा वार्मनेस हाँ जी पसीना आ भाई। गया। है ना। तो दिखने में बहुत ही सरल है, जिनको भी अगर आगे जाना है स्वर विज्ञान में, तो बहुत सारे प्रयोग हम करेंगे स्वर विज्ञान के आगे जाकर। तो आप
प्राणायाम करने के पहले थोड़ा सा इन अभ्यास को कर लोगे ना, 5 मिनट लगता है, हार्डली 5 मिनट, मैंने ज़्यादा लिया नहीं है आज, तो इतना करके फिर प्रैक्टिस करो। इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग प्राणायाम बिफोर स्ट्रेचिंग द बॉडी, आसन भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे आगे चल के। आसन जो होते हैं, कितने प्रकार के आसन होते हैं, कोई बता सकता है मुझे को? व्हाट द टाइप ऑफ स्ट्रेच इन आसनास? व्हाट द टाइप्स ऑफ आसनास? बोलो बोलो Standing, सुजीत भाई। sitting, and sleeping. Standing, sitting, and lying down. वो अवस्था होती है, दैट इज द पोजीशन। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ बैंड्स आर देयर इन द योगासना एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आसनास वी डू। 7 हम्म 7 करते हैं, 7 7। रामदेव जी बाबा जी कहते 7 ही आसन करो। 7 रामदेव को नाम ही मत लो आप इधर, वो दवाइयाँ बेचने वाला है वो, हम थोड़ी दवाइयाँ बेच रहे हैं यहाँ पे। सी आसन जो है ना, बेसिकली एक टाइप के आसन है जहाँ हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं 5 अलग अलग दिशाओं में। कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग 1, बैठकर, लेटकर, खड़े रखकर, तीनों अवस्था में कर सकते हैं। कभी बैठकर किया, कभी लेटकर किया, कभी खड़े रखकर किया। टाइम कम है, कभी सब कर लेना चाहिए। तो पहला है कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग। उसके बाद आता है फॉरवर्ड बेंड, आगे मुड़ते हैं, आगे मुड़ते हैं, फॉरवर्ड बेंड, जहाँ अपने हाथों को टच करते हैं ताकि नम्रता का भाव हमारे अंदर आए। अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो फॉरवर्ड बेंड पेट को मतलब मजबूत करता है। बैकवर्ड बेंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर है, यू गो एट द बैक, राइट। चौथे में लेटरल बेंड, साइड में जाते हैं हम, दोनों ही साइड में। उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है हमारी। जिनको भी दमा है, अस्थमा है, जैसे निवृत्ति है, उनको थोड़ी तकलीफ है, तो ये आसन उनको करना चाहिए 5 बार। अगर ये आसन लेटरल बेंड को मैं कल कराऊंगा, अगर करेंगी ना तो इनके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हमारे फेफड़े जो ना सिकुड़ते हैं फूलते हैं, सिकुड़ते हैं फूलते हैं 21,600 बार। लेकिन अगर हमारे बॉडी में अगर ये अपने चेस्ट मसल्स में मस्कुलर टोन बराबर नहीं है, स्टिफनेस है, तो नेचुरली उनका जो फूलना सिकुड़ना है लंग्स का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और 5वें प्रकार के जो आसन होते हैं स्ट्रेचिंग में, देयर इज अ टॉर्शनल बैंड। टॉर्शनल बैंड वक्रासन बैठकर करते हैं, उत्तान वक्रासन लेटकर करते हैं, और खड़े रहकर करते हैं कटी चक्रासन। पहले कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग, फॉरवर्ड 2, बैकवर्ड 3, लेटरल बैंड साइडवर्ड 4, और 5 में टॉर्शनल बैंड, वक्रता निर्माण करने वाले शरीर में आसन, राइट। 6वें प्रकार के आसन होते हैं जिनमें हम अनयूजुअल पोस्चर करते हैं, जहाँ हमारी टांगें ऊपर होती हैं, गर्दन नीचे होती है। 4 आसन होते हैं इसमें, सर्वांगासन, विपरीत करणी, हलासन और शीर्षासन। 4 आसन होते हैं। ये हम क्लासेस में नहीं कराते हैं क्योंकि सर चक्रासन भी एक रहता है, चक्रासन। टॉपसी टर्वी में चक्रासन हुआ जाता है। टॉपसी टर्वी मतलब चक्रासन पूरा नीचे चले जाते हैं, दैट इज द बैकवर्ड बेंड। यस। चक्रासन कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू दिस। इसमें क्योंकि हम अनयूजुअल पोस्चर करते हैं, जनरली हमारी टांगे नीचे होती हैं, अनयूजुअल पोस्चर में टांगे ऊपर होती हैं। चक्रासन में जाते के पीछे दोनों हथेलियां जमीन पर ले लेते हैं, तो दैट Yes, कैन नॉट बी sir. कैटेगराइज्ड अंडर, तो बैकवर्ड बेंड में आएगा ज्यादा करके, राइट। तो 4 आसन होते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी और हलासन। हलासन इज बेस्ट फॉर द पेट के पाचन के लिए है। सर्वांगासन थायराइड के लिए है, जिनको भी हाइट वेट ग्रोथ नहीं मिलता है। सर्वांगासन 5 मिनट का आसन हमको साधना पड़ता था व्हेन आई अपीयर्ड इन द एग्जाम इन 1991। तो मैंने सर्वांगासन को लिया था, 5 मिनट तक मैं उसी आसन में खड़े रहता। कोई मत्स्यासन लेता था, कोई क्या लेता था। आई यूज टू प्रैक्टिस माई सेल्फ इन सर्वांगासन, जिसमें पूरी टांगें ऊपर हो जाती हैं, और जो है इस एक ही लेवल में आती है टांगें इसके, और वहाँ से डायरेक्टली थायराइड पर इफेक्ट आता है। हाइट वेट ग्रोथ, यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं। विपरीत करनी फॉर द लेडीज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जहाँ पर ओवरीज होती हैं वहाँ पर इफेक्ट आता है। हलासन पेट के लिए है, और शीर्षासन फॉर द ब्रेन, इंटर बॉडी के लिए, राइट। उसके बाद आते हैं रिलैक्सेशन पोस्चर्स, शवासन है, पीठ के बल, पेट के बल। तो ये अलग अलग प्रकार के ये हम आसन होते हैं, उसमें सब में हम जाएंगे। विल ग्रेजुअली सी टू इट हाउ वी कैन रिलैक्स। कैसे पेट के बल जब रिलैक्स करते हैं तो कैसे घुटनों की पोजीशन होनी चाहिए, कैसे एड़ियों की पोजीशन होनी चाहिए, तो आप अपने घुटने को काफ़ी लंबा वक्त सेव करके रख सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज एक्सरसाइज इज ओवर।
ईएफटी के लिए कहाँ हैं कि नहीं अभी? ये बहन जी हैं इधर? जी सर मैं हूँ। हाँ प्रियंका, चलो अभी है ना, इन्होंने लिखा है कि ईएफटी कराया करो। ईएफटी बहुत ही सुंदर टेक्निक है, इसको कहा जाता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशन मतलब जहां हमारी एनर्जी बिकम्स इमोशन, इमोशन, गुस्सा, चिंता, भय, नाराजगी, गिल्ट फीलिंग, दुख, इन सभी में क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा मूवमेंट में आती है और सबसे ज्यादा हमको तोड़ती है। तो आज हम सबसे पहले क्योंकि हमारा सबसे पहला वर्ड है स्वास्थ्य, राइट? कराटे चॉप पॉइंट पर आप क्या करते हैं, अपने इश्यू को लेते हैं, उसके साथ ईएफटी का जो सेटअप स्टेटमेंट है कि यहाँ पर हमको क्या बोलना है, दो पार्ट्स में बनता है कि आपको क्या इश्यू है, तकलीफ क्या है, व्हाट इज योर इश्यू, उसका। पर उसके साथ में ईएफटी का जो एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, दैट बिकम द कंप्लीट सेटअप स्टेटमेंट पर कराटे चॉप पॉइंट। इसको कितने बार बोला जाता है? 3 बार, कंटिन्यूस बाय टैपिंग। इसको साइकोलॉजिकल रिवर्सल बोलते हैं। अगर यहाँ टैपिंग नहीं करोगे तो जो चला जाता है ना वापस आ सकता है। पीआर बोलते हैं, पीआर साइकोलॉजिकल रिवर्सल। यहाँ पर मतलब जो एक बार निकल गई ना तो वापस नहीं आएगी वो। रेडी? पानी थोड़ा पी लो। ईएफटी करने के पहले जरूर पानी थोड़ा पीना चाहिए क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होता है। वैसे ही गर्मी के दिन चल रहे हैं, पानी धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, डायरेक्टली ऊपर से नहीं पीना है। अगर आपने बॉटल से पी रहे हैं तो भी आप है ना क्या करो, मुंह में थोड़ा पानी लो, फिर घूंट घूंट करके पियो। बॉटल से पानी पीने जो पी रहे हैं ना यहाँ पर, मेक इट श्योर कि आप पानी पी रहे हैं, थोड़ा पानी है ना बॉटल से मुंह में ले लो और फिर धीरे धीरे करके अंदर निकलो। दैट शुड बी अ प्रैक्टिस। मैंने बताया ना, धीरे धीरे पानी पियोगे तो आपको फिर और अच्छा सेहत मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर इशू क्या है, सभी मेरे साथ एक दो ओपन कर लो माइक को, मेरे साथ कहेंगे, मैं मैं स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हूँ, बहुत बहुत ज्यादा जागरूक हूँ, फिर भी न जाने क्यों फिर भी न जाने न जाने कुछ न कुछ कुछ न कुछ मेरे शरीर में मेरे शरीर में इरेगुलरिटी आ जाती है। इरेगुलरिटी आ जाए, इरेगुलरिटी आ जाती है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं मैं अपने अपने आप आप से से प्यार प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और और स्वीकार स्वीकार करती हूँ। एक ही इशू होना चाहिए यहाँ, एक ही इशू, पर उसको आप डिफरेंट वर्ड्स में ले सकते हैं। नहीं समझ आते कि वो रिपीट करो। इवन दो इवन इवन दो दो आई आई एम वेरी पंक्चुअल am I'm very very punctual punctual फॉर मेंटेनिंग माई फिजिकल हेल्थ, for for maintaining maintaining my my physical health. physical health. डिस्पाइट दैट Despite that, Despite that, सम आर द अदर some of the other डिफिकल्टी आई फाइंड, difficulty I find, समटाइम्स इट्स माई हेल्थ sometimes sometimes it's my my health, and the physical fitness and the physical 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 fitness. 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 Despite that, Despite that, I totally and deeply I I totally totally and deeply love and accept myself. accept I myself. accept राइट? अब यहाँ का myself. कराटे चो पॉइंट का काम खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक ही राउंड लेंगे। आठों जो हम पॉइंट पे टैप करेंगे अपने चेहरे पर, वो क्या है, एनर्जी के एंड्स हैं। वो हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो होती है 16 मेरिडियंस में। 2 मेरिडियन सेंट्रलाइज होते हैं और 14 दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, पूरी चारों तरफ। राइट? अगर मैं किसी प्रकार का मुझे दुख है, किसी प्रकार को लेकर नाराजगी है, किसी प्रकार को लेकर चिंता है, किसी भी, मैं आई हैव अंडरगॉन लोमनी डॉट में ट्रॉमाज इन माई लाइफ, चाहे वो बचपन के हों, राइट? तो एनर्जी के जो एंड्स हैं, चैनल के जो एंड्स हैं, उन पॉइंट पर मिलते हैं। राइट? ईएफटी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को और एक नाम दिया जाता है टैपिंग। टैपिंग मतलब वी टैप विद द टिप्स ऑफ द फिंगर टिप्स। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे जो उंगलियों के जो टिप्स है ना, यहाँ पर भी उन मेरिडियंस के एंड्स होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियां हम लगाते हैं। कहीं पर 8 उंगलियां लगाते हैं, कहीं पर 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं ताकि हम सेंट्रलाइज पे बिल्कुल मतलब वहाँ पर ही स्ट्राइक कर सकें। यहाँ पर 8 लगाते हैं, यहाँ पर 8 लगाते हैं। फिर आंख आईब्रो साइड में, क्योंकि दो आईब्रो दो के अंदर करना होता है तो यहाँ पर 2 ही लगाते हैं। 2 से अगर तो ज़्यादा ज़्यादा उंगलियां लगानी चाहिए, पर जितना वहाँ कंफर्टेबल होता है तो हम लगाते हैं। अब हम नेगेटिव बोलेंगे उस इश्यू को रिलेटेड। राइट? आजकल
आजकल कहीं भी कहीं भी कोई भी चीज में कोई भी चीज शुद्धता रह नहीं गई है। शुद्धता रह नहीं गई है। हर जगह मिलावट। हर जगह मिलावट। अभी है ना, यहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए दोनों उंगलियों को ना आप क्या करोगे, थोड़ा पहले है ना लेवल में ले आओ, लेवल में ले आओ, थोड़ा बेंड करके जब आप स्ट्राइक करोगे तो आपके दोनों ही उंगलियों के जो टिप्स हैं वो बराबर यहाँ टच होंगे। अगर आप आगे पीछे रखोगे तो यू कैन नॉट टच। आपको उंगलियों के टिप्स टच करना, नॉट द फिंगर्स, नॉट द जो अग्र भाग रहता है उंगली का, फिंगर के टिप्स टच होने चाहिए। तो दोनों को मिला के थोड़ा सा बेंड करोगे ना तो एग्जैक्टली आप इस पॉइंट पर आईब्रो इनसाइड, हर जगह। जिंदगी तनाव की वजह से, जिंदगी तनाव की वजह से, to maintain the health has become to maintain the health has become a great challenge for us. great challenge for us. आंख के साइड में ले आओ। कई बार कई बार हमारा अपना ही स्वभाव संस्कार, हमारी अपनी ही आदतें हमारी अपनी अपनी आदतें न चाहते हुए भी न चाहते हुए मन को कुछ न कुछ पकड़ के रखने की आदत है, मन को कुछ न कुछ पकड़ के रखो। जो आधी के रूप में आदि के रूप में स्टार्ट होते हैं। अभी चीक बोन, गाल की हड्डी में दोनों में टैपिंग करोगे, थोड़ा फूल करके मिला के, व्याधि के रूप में व्याधि के रूप में मेरे शरीर में मेरे शरीर उभर कर आ जाते हैं। कर आ जाते चलते हैं। साइको साइको सोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं ये, डिसऑर्डर जिसका अर्थ होता है उपजते मन में है जिसका और पनपते तन में है। चिन पॉइंट पे आओ। चिन पॉइंट मगर ध्यान रखना, ये चिन पॉइंट जब गड्ढा है ना, चिन ये होता है, चिन के थोड़ा ऊपर होता है, ये यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ से मेरिडियन का एंड होता है। अगर आप टैपिंग करोगे तो आप देखोगे इसके बाद है ना वार्मनेस भी फील होगी और आपको बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स कार्डिनल कार्टिसोल रिलीज होते हैं बाय डूइंग ईएफटी। तो चिन पॉइंट मतलब नॉट द चिन बट जो पिट बनता है, गड्ढा, लोअर लिप और चिन के ऊपर, लोअर लिप के नीचे और चिन के ऊपर गड्ढा बनता है, वहां पर दोनों को टैपिंग करोगे। मैं रोज प्राणायाम करती हूँ और कुछ आसन भी, लेकिन लंबे समय तक हमने इसका अभ्यास नहीं किया है। किया है तो सही नहीं किया है। यहाँ पर कॉलर बोन पे ऑटो टैपिंग करोगे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं कुछ न कुछ शरीर को लगा रहता है। मैं जानती हूँ with my regular practice I'm becoming healthier every day in all the ways। हंड्रेड यहाँ से चारों नीचे आओ। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी हमारा जो मन है, जब वो स्ट्रेस में आ जाता है या इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाते हैं हम, सबसे ज्यादा एनर्जी को हम लूज करते हैं। दैट इज रियली अ चैलेंज फॉर अस। लंबी गहरी सांस, उस सांस को बाहर छोड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब कोई भी इश्यू होता है ना तो उसका हम ग्रेडेशन स्केल पर नापते हैं 0 to 10। 10 मतलब 10 का अर्थ होता है कि अनबेरेबल। अनबेरेबल मतलब असीम पीड़ा, बहुत ज्यादा मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, नाराज हूँ, अशांत हूँ, भयभीत हूँ, चिंतित हूँ। उसका ग्रेडेशन स्केल नापते हैं। फिर हम ईएफटी का एक राउंड करते हैं। अगर उसका समझो पहले आपका लेवल आपका 8 था, अभी लेवल 9 आ गया है, ईएफटी किया, लेवल नीचे जाना चाहिए लेकिन उससे लेवल ऊपर आ रही है, मतलब उस बात को लेकर उसके अंडर में और भी इशू है जो ऊपर उभर कर आया है।
उसका लेवल 9 हो जाता है, मीन समथिंग एल्स इज कमिंग टू गेट इट क्लियर। इसमें कुछ घबराना नहीं है, और रोज अगर यहाँ पर करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा नॉलेज देता चला जाऊंगा इसका। ठीक है, अभी करने के बाद कैसा लगता है बताओ, हाउ डू यू फील नाउ? नाउ चेक द फ्लो ऑफ द नॉस्ट्रल्स नाउ, चेक करो, देखो हमने आज व्यायाम भी किया और ईएफटी भी किया। नाउ सी द फ्लो ऑफ नॉस्ट्रल्स। विजय लक्ष्मी कैसा लग रहा है? स्मूथ। एकदम एकदम जोर जोर आ रही है सांस। है ना, क्लियर होगा ना, नॉस्ट्रल्स आर टोटली ओपनड अप, राइट? तो हम रोज इसी अभ्यास को करेंगे, ईएफटी भी करेंगे। मैं ईएफटी आपको हर चीज के लिए करना सिखाऊंगा, क्योंकि हम अगर टैपिंग करेंगे ना तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, और फिर धीरे धीरे करके इसके बहुत सारे मैं राज भी, सीक्रेट भी बता दे जाऊंगा ईएफटी के क्या है, राइट? उसके बाद में आया है संगीता। कहाँ है संगीता? है ना? जी भाई जी। एक गाने का मुखड़ा मैं गाता हूँ, आगे आप गाना। गाना याद है क्या? कौन सा मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, सुनो आप। पलकों के पीछे से तुमने क्या कह डाला, फिर से तो फरमाना। आप बोलोगी नैनो ने महफिल सजाइए, तुम भी जरूर आना। आई विल स्टार्ट, राइट? समझ गया ना क्या करना है आपको संगीता? जी भाई जी, लेकिन मुझे ये गाना पता नहीं है, मैं देखना पड़ेगा। एक मिनट। देखो मैं गाता हूँ फिर। जी। पलकों के पीछे से तुमने क्या कह डाला, फिर से तो फरमाना। फिर वो नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। आना। क्या बात है, वेरी गुड। स्टिमुलेटर है, स्टिमुलेटर। एक आवाज निकलती है, दूसरी अंदर से उभर कर आ जाती है, राइट? और जी। कोई गाना चाहेगा कृतिका अपने महबूब के लिए? हाथ जोड़े थोड़ी होता है। स्वर विज्ञान में दो प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, छुआछूत, सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखला, बलगम, जो एक से दूसरे के साथ में जाते हैं। एकदम घर में एक वायरस हुआ तो सबको लग जाता है। दूसरे प्रकार की बीमारियां होती हैं साइकोसोमेटिक, मन में पतिये तलबे पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म। और एक होती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जहां पर हमारे शरीर के अपने ही सेल्स है ना, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर के जो अभी एटमॉस्फेयर हम बैठे हैं चारों तरफ, तो कुछ ना कुछ तो भी बैक्टीरिया है, वायरल है। उस वो अगर हमारी अपनी अपनी आर्मी कमजोर है तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके घर कर लेते हैं और हमारे अंदर इन्फेक्शन आ जाता है। लेकिन इफ आई एम स्ट्रांग, माई इम्यूनिटी इज क्वाइट गुड, तो क्या होगा, हर व्यक्ति हिल स्टेशन पर जाने के बाद बीमार होकर नहीं आता है। एक आदि को सर्दी लग जाती, बीमार होकर, मैं बाहर गई थी ना और थोड़ी ठंड थी ना, मेरे पास शॉल नहीं थी ना, इसके लिए मैं बीमार हो गई। तो सब बीमार क्यों नहीं हुए? महाबलेश्वर में रहने वाले सारे लोग बीमार होना चाहिए। तो इम्यूनिटी लो होती है। और तो अभी दो प्रकार का पहले हम लेंगे, क्योंकि स्वर विज्ञान को हम इसमें भी मतलब प्रैक्टिस में लेंगे बीमारियों को दूर रखने के लिए, राइट? तो दो प्रकार के रोग होते हैं, इसका मैं कॉम्बो प्लान दूंगा आपको। एक होता है सर्दी जनित रोग। सर्दी जनित रोग मतलब कोल्ड इज द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज, कोल्ड, सर्दी जनित रोग, राइट? पहले बता देता हूं। अगर अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रात को गहरी नींद नहीं करते हैं, तनाव बहुत ज्यादा है जिंदगी में, पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं, या सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, मतलब क्या है कि आपका अपनी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है ना वो कम है। अगर नींद बिगड़ी तो भी हल्का सा बुखार, हेडेक, नाक का बहना, गला खराब, खांसी,
थकान लगेगी शरीर में, ऐसा लगेगा जैसे कुछ ताकत ही नहीं है। दूसरा है शरीर में दर्द होता है, कहीं ना कहीं पेन होता है। आप देखा ना, अंदर का इन्फेक्शन चला गया तो बॉडी में पेन होता है, कईयों को पूरे बॉडी में पेन होता है, राइट। और फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पानी से अगर कुल्ला करोगे ना, जैसे सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, खुलखा है, बलगम है, तो गला भी खराश होता है, गला भी खराश होता है। ENT, नोज, ईयर एंड थ्रोट सब इंटरकनेक्टेड है, एक बिगड़ा तो फिर दूसरा भी बिगड़ जाता है। तो पानी का कुल्ला करना चाहिए और स्टीमिंग लेना चाहिए, ऐसे लोगों को रोज लेना चाहिए। दवाइयाँ लो, एंटीबायोटिक्स लो, लेकिन उसके साथ में क्या करना चाहिए, थोड़ी सी है ना, आपको थोड़ी भी सर्दी लगी ना या फिर खांसी नहीं उतर रही है तो कुल्ला करना, नमक का पानी, गुनगुना पानी लेकर कुल्ले करोगे ना आप, तो ये रेमेडियल बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। और दूसरा जो स्टीमिंग आपको लेना चाहिए, राइट। अब जो है ना, इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सर्दी जनित रोग है तो आपको राइट नॉस्ट्रिल, ये लिखो, सर्दी जनित रोग में आप लिखो राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग 21 बार करना है, जिसको हम सूर्य भेदन कहते हैं। राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग 21 टाइम्स, यू रिपीट इट 21 टाइम्स। वो आप रेशो कुछ भी ले सकते हैं, 1:1, 1:2 ज़्यादा अच्छा है, और 1:2 और ज़्यादा अच्छा है, 1:2 वो भी ले सकते हैं, राइट। अभी जो है कम से कम 1:2 सभी ले सकते हैं। हालांकि मैंने बताया है कि आपको कुंभक नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, अगर आपका एक्सलेशन ज़्यादा होगा ना तो रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगा। तो कम से कम 3-6-6 करीब से एनीबडी कैन डू, इवन आई एम डूइंग 4-8 मॉर्निंग में, आज भी किया है तो अभ्यास, राइट। उसके बाद में जो आता है 20 टाइम्स RNB, मतलब राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, सूर्य भेदन, और अनुलोम विलोम के 11 राउंड करें। अनुलोम विलोम 11 राउंड, ये कोम्बो है, कोम्बो। जिनको भी सर्दी जनित रोग लगे हो ना, या बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ती है, इम्यूनिटी लो है, 11 टाइम्स अनुलोम विलोम। और भ्रामरी 5 दफा करना है, भ्रामरी प्राणायाम 5 टाइम। 3 चीजें करनी है, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, सूर्य भेदन, सर्दी जनित रोग में 21 टाइम्स रिपीट इट, अनुलोम विलोम 11 बार रिपीट करना है, और भ्रामरी 5 बार रिपीट करना है आपको। तो आपके ये जो रोग है ना, जो अक्सर लगते हैं किसको भी ना, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो तो मतलब शरीर में क्या आ गया, सूर्य आ गया। तो सूर्य जैसे ही आएगा तो सर्दी का जो प्रकोप है शरीर में वो कम हो जाएगा, राइट। नाक बहना, गला खराब होना, खांसी होना, ये सब उसके लक्षण हैं, राइट। क्लियर हुआ? चलें आगे। हाँ सर, हाँ Yes, sir. विजयलक्ष्मी बोलो। विजयलक्ष्मी, आवाज नहीं आ रही। विजयलक्ष्मी आवाज नहीं आ रही आपकी। एलर्जी की सर्दी के लिए भी सेम। हाँ, एलर्जी जो है ना, जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है ना, हमारी ऊपर की शक्ति, वो है ना, उसके भी आगे की चीज है वो, जहाँ से हमारे अपने शरीर है ना डिटेक्ट नहीं कर पाता है। वायरस को रोकना, बैक्टीरिया को रोकना, फंगल इन्फेक्शन को रोकना, ये हमारे शरीर के जो ऑटोइम्यून सिस्टम है उसका काम है। लेकिन कई बार क्या होता है, एलर्जेंस, पॉल्यूटेंट्स, एटमॉस्फेयर होते हैं, या कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको भी हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ना वो डिटेक्ट करता है कि इसको भी मुझे किल करना है, तो फिर एलर्जी उसका ही नाम है। तो नेचुरली दिस विल रियली हेल्प यू आउट। यदि इम्यून सिस्टम बढ़ता है इससे, तो एलर्जी की भी तकलीफ आपकी कम हो जाएगी। मैं कभी क्लास लूंगा ओनली फॉर एलर्जीज, वो अलग मैं बताऊंगा, बट दिस विल हेल्प यू आउट। चले आगे। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अभी है ना, गर्मी जनित रोग लिखो। गर्मी जनित रोग जो हीट से आते हैं, लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक, लू बोलते हैं उसको, हीट लग जाती है। हे फीवर, HAYFEVR, हे फीवर, वो भी गर्मी की वजह से होता है। एलर्जिक जो होते हैं, राइनिटाइज, डिहाइड्रेशन, भाई जी, डिहाइड्रेशन के पहले क्या बोला था आपने? राइनिटाइज, सूजन वो हो जाती है। क्या होता है? राइनिटाइज है ना, शरीर के कुछ हिस्से में ना, लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा है। राइनिटाइज इज समथिंग विच इज कनेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। तो ITIS जहाँ होता है ना, ITIS, कोलाइटिस, कोलन में सूजन है। अच्छा, ओके ओके। आर्थराइटिस, जोड़ों में सूजन है।
राइट। ITIS आता है मीन्स इट इज अ स्वेलिंग, कहीं पर भी स्वेलिंग होता है ITIS पीछे आ जाता है, राइट। कंजुक्टिवाइटिस, देखो आंखों में सूजन होती है ना, कंजुक्टिवाइटिस बोलते हैं लोग इसको, राइट। चिकन पॉक्स, अभी हमारे फैक्ट्री में एक लड़की को हुआ चिकन पॉक्स, वो भी गर्मी जनित रोग है ये। डायरिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस जिसको पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस पीलिया, या फिर मैंने पहले बताया लू या हीट स्ट्रोक लग जाता है। गर्मी जनित ये सर्दी गर्मी जनित रोग है ना, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, वहां हमने क्या किया था सूर्य भेदन, यहाँ हम करेंगे चंद्र भेदन 21 टाइम्स। नंबर 1 चंद्र भेदन 21 टाइम्स। उसके बाद फिर 11 बार अनुलोम विलोम, 11 टाइम्स अनुलोम विलोम, पर सीक्वेंस नहीं करना, पहले चंद्र भेदन फिर उसको मैच मतलब बैलेंस करते हैं अनुलोम विलोम से, और 5 बार भ्रामरी। भ्रामरी को और 2 नामों से जाना जाता है, बहुत साल से मैं सुनते आ रहा हूँ, हम लोग क्लास में जब भी पढ़ाते हैं भ्रामरी, मैं जरूर बोलता हूँ भ्रामरी प्राणायाम आल्सो कॉल्ड एज द टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम। जब हम करते हैं पूरे दिमाग की नसें खुल जाती है, तो टेंशन रिलीज होता है और चक्रास बैलेंस होते हैं इससे, जिसका तो चक्रास हार्मोन बैलेंस होते हैं इससे, भ्रामरी से। क्योंकि पिट्यूटरी मेन ग्लैंड यहाँ पर होता है, पिट्यूटरी एक्टिव, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, तो सभी ग्लैंड के सिक्रेशन को, चाहे वो थाइमस है, थायराइड है, थाइमस है, उसके नीचे पैनक्रिया है, पीछे एड्रेनलिन है, आगे फिर गोनेड्स सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, इन सभी को बैलेंस करता है ये। ठीक है, समझ आया सभी को? ये हमेशा लिख के रखो, अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है ना कि मतलब मेरे को खुद को ज़्यादा आजकल अटैक्स आ रहे हैं सर्दी के, जुकाम के, इम्यूनिटी लो हो रही है, तब ये कोम्बो को फॉलो करो। ये कोम्बो फॉलो करोगे ना, तो आपका आगे जो इसका अटैक का जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। चलिए आगे आप जी का बहुत अच्छी खुशखबरी बताता हूँ आज आपको, कि मेरे पास आज है ना, सब माइक को बंद रखो प्लीज, आवाज आ रहा है। सुनील भाई माइक बंद करो, संगीता माइक बंद करो प्लीज। आज मेरे पास एक ऐसा मंत्र आया है ना, गजब का मंत्र है वो, गजब का मंत्र है वो। अचानक आपने रात को आज खाना लेट खाया है, ज्यादा खा लिया है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मूंझ हो रही है, गैस हो रही है, नींद नहीं आ रही है, ये वो मंत्र है जो आपको चंद मिनटों में रिलैक्स कर देगा। जो आपका भोजन पचने को 4.5 घंटे लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कर लिया तो इट कैन टेक इवन मोर आवर्स टू डाइजेस्ट इट, वो आपका 2-3 घंटे में ही ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके घर में किसी को भी पेट और पाचन की कोई भी शिकायत है डाइजेशन की, तो आप उसको भी ठीक कर सकते हो उस मंत्र से। कराऊं मैं कल मंत्र हो? यस प्लीज, कराऊं प्रणीता? बहुत काम की चीज है यस वो, सर, यस आपके सर। भाई अपने जी लिए भी आ आज सकती है। हाँ जी हाँ, सर आज जी। बता दीजिए। नहीं नहीं, आज बता दिए, इतना जल्दी नहीं होता है, मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है। बोर्ड में कोई याद याद थोड़ी है मंत्र से, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा बराबर, आपको आपको मंत्र पासान करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है टाइम लगता है ना उसको भी समझने को, बताने को, प्रॉपरली यू टू लर्न इट प्रॉपरली। बहुत ही बढ़िया मंत्र है, आज मैंने देखा है, मैं सोचा था कि थोड़ा आगे करूंगा, लेकिन इतने काम की चीज है ना, वो पेट तो सभी का बिगड़ता है, सभी का हैवीनेस हो जाता है अभी पेट में। और कई बार क्या होता है कि अभी जैसे गर्मी के दिनों में खाना कम खाते हैं, या हम रोज तला हुआ नहीं खाते हैं, आज तला हुआ खाया तो थोड़ा पचाने को तकलीफ होता है। कितना बढ़िया मंत्र है ना ये, साबर मंत्र है ये। प्रियंका सुन रही है ना आपसे? प्रियंका, प्रियंका को ये सा- चाहिए था। साबर मंत्र मतलब जिसको ऑलरेडी सिद्धि प्राप्त है। इस मंत्र को आपको पहले 108 बार, जैसे कल किया था ना, आज किया किसी ने वो मंत्र करके बैठे हैं? लक्ष्मी का मंत्र जो कल मैंने कराया था, सुबह सुबह किया था 1 घंटे। जी मैं भी सवेरे यहाँ पे 1 घंटे करके बैठा किया हूँ। था सर जी। मेरे को आज 7 मिनट लगे, ओनली 7 मिनट्स एट टू, किया भाई जी, 15 मिनट्स लगे थे। But मेरे को 10 7 मिनट minutes, लगे। I got 10 minutes. रिपीट किया अभी नहीं। मैंने मैं 7 15 मिनट, मिनट के। मैं हाँ तो धीरे पूरे धीरे, 1 घंटे से। जैसे प्रैक्टिस है आप कैसे मंत्र 60 बोल मिनट। सकते हैं। ये अगर आप 15 दिन शुक्ल पक्ष के हर रोज करोगे,
चमत्कार देखोगे। रिश्ता आपको तो जरूर करना है। यू आर ऑल्सो बिजनेसमैन, आई एम ऑल्सो बिजनेसमैन। वी आर पासिंग थ्रू द लॉट ऑफ चैलेंज इन द लाइफ नाउ एज फॉर द बिजनेस इज कंसर्न। तो जिनको भी धन चाहिए वो जरूर इसको करेंगे, और समृद्धि भी आती है इससे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है, लक्ष्मी का मंत्र है। एक बात याद रखना, मैंने आज माला जैसे ही जपना चालू किया ना, तो करीबन 7-8 मणके मैंने आके किए थे, तो मेरे को याद आया मेरा राइट नॉस्ट्रिल में मैंने कपास नहीं डाला। चेक किया तो राइट चल रहा था, पर मेरे को लगा कहीं लेफ्ट नहीं चालू हो जाए, तो मैं जाके फिर से उसको रोका और फिर कपास लेके आया, कपास डाला लेफ्ट में, फिर चालू किया। तो ये ध्यान रखो, राइट नॉस्ट्रिल में चलता हुआ हो, अगरबत्ती लगानी है या जलाना है, नॉर्थ में बैठना है। और मैंने क्या बताया कि आप माला के मणके को कहाँ पर रख के अंदर की तरफ खींचोगे। एक बड़ी उंगली जो फर्स्ट फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर आपकी टच नहीं होनी चाहिए माला को, ध्यान रखना। ये माला की दोनों उंगलियों पर रख के, और फिर आप है ना इसका सपोर्ट लेकर, इसके हाथ पे इसका सपोर्ट लेकर माला को यहाँ रख सकते हैं, ये दोनों उंगली पे, और फिर जो बड़ी उंगली है उसे ऐसे अंदर करके खींचते रहोगे। थोड़ा दिन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपको 15 दिन तो सभी को करना है, छोड़ मत देना बीच में। कंटिन्यूटी इज अ मस्ट इन दिस, लिखा हुआ है उस मंत्र में, राइट। तो कल हम उस मंत्र को भी देखेंगे, भाई राइट। जी, हाँ सर जी, हाँ अपान मुद्रा भाई जी, के तरीके से कर सकते एक हैं ना इजी, हाँ जैसे क्या अपान मुद्रा में अपना रहता है उंगलियों का, वही है। उस तरीके से ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों जहाँ उंगलियां भी सामने में टच ही नहीं होंगी ना फिर। जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे ना वो आप करो। अपान मुद्रा का अपान नाम मुद्रा मत लो, के स्टाइल अपान मुद्रा का नाम मत लो यहाँ पर। ना ना, उस स्टाइल में उंगलियों को रखेंगे तो टच नहीं होता है। अपान मुद्रा में हम दोनों उंगलियों को मिला के रखते हैं, यहाँ पर मिला के रखो तो आप माला को फेर नहीं पाओगे, तो थोड़ी गैप देना पड़ेगा आपको। हाँ, माला के मणके थोड़ी अपान मुद्रा मत जाओ, दोनों उंगलियां मिला के रखनी पड़ती है अपान मुद्रा में। बीच में ट्विस्ट कर। हाँ, क्योंकि बीच में मिला के रखोगे ना तो फिर आप सरका नहीं पाओगे, यहाँ थोड़ी गैप चाहिए ना, भाई माला जी, को आप पीछे खींचना है तो। भाई हाँ जी, ये, लेफ्ट हैंड से माला को थोड़ा लाइक सपोर्ट करके पकड़ सकते हैं। हाँ यस यस यस, डू इट विद द अच्छा, राइट हैंड। या बड़ी नीडेड ना, हमारी अभ्यास नहीं है ना अभी। लोग तो क्या करते हैं मालूम है, कपड़े के अंदर डालते हैं और फिर माला दिखना को नहीं यस फेरते रहते हैं। अभी चाहिए, हमको यस अपना यस इतना अभ्यास नहीं है ना एक्चुअली, वो हम तो थैले अभ्यास में नहीं हाथ है। छुपा के करते हैं, मेरी मदर इन लॉ हाँ, करती थी। उसका भी एक सीक्रेट है, पर अपने को उतना डिटेल में नहीं जाने का है। भाई जी, एक बार उसकी प्रोनाउंसिएशन आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ओम नमः, ओम थम, नमो देवी, धनेश्वरी, नमो भगवती। पार्वती। मैंने उसमें डाला है ग्रुप में, आपको चाहिए तो मैं फिर से वहां से कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा, है ग्रुप में। अब ग्रुप में पीछे जाओगे ठीक ना है भाई ऊपर, जी। वहां पर आप है ना बोर्ड पे, ये देखो मेरा बोर्ड पे लिखा है, कितना क्लियरली पढ़ने को होता है, ये देखो सीधे, हाँ जी, है ना। ये सामने रख के आपको जरा भी ये नहीं होगा, नहीं तो क्या है, कोई ना कोई अक्षर कहीं ना कहीं मुंह के, उम्र बड़ी हो गई है ना। देख रहा है बोर्ड, दिख रहा है सभी को। यस हाँ, सर, जी, जी, यस सर। ऐसे आप लिख के है ना, ऐसा बोर्ड आप ले लो, सस्ता ही हो गया बहुत है, 300-400 में बोर्ड मिल जाएगा ये आपको। और फिर वो लेके आप आगे लगा के, क्योंकि बहुत सारे मैं आपको आगे 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 बहुत चमत्कार करना सिखाऊंगा। आपके पीछे लोग दौड़ते हुए आएंगे, तो मेरे को ये तकलीफ है क्या करूं, आप फिर उसको रेमेडी बताओगे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। ये कोम्बो प्लान आज बताया, बहुत ही बढ़िया प्लान है ये। निवृत्ति को मैंने बोला है आज, शी वुड नॉट स्पीक टू मी, मैंने फोन किया था उनको कि आप ये चालू करो। आप निवृत्ति के बहुत करीब कौन है जो बात करता है विचारों में से निवृत्ति निवृत्ति की तबीयत खराब है काफी। हाँ, कौन मेरी करीब है बात, उनके। मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। हाँ, तो आप है ना उनको बोलो कि बलराम भाई से कांटेक्ट करो, जब भी हाँ टाइम जी, मिलेगा ना, थोड़ा देर मैं उनको थोड़ा सा पर्सनली भी अगर मैं उनको समझाऊंगा ना उसकी तो। नेक अच्छा, नहीं स्टेबल हाँ हो रही, नेक में प्रॉब्लम हुई हुई है। हाँ, तो क्या है एक्चुअली नेक में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, उनकी उम्र कितनी है अभी, ओल्ड शी वो इज 40 की है भाई जी। 40, इज क्वाइट अ यंग एज, पर वो तो हो वेरी। सकता है उनका काम का जैसा हो, तनाव ज्यादा हो। उसको एक्चुअली एलर्जी बहुत हो रही है तो उसी वजह से हाँ, तो काफी एलर्जी 3 महीने आप है की स्किन। आप है ना उसको है ना, ये जो कॉम्बो दिया है ना हाँ राइट जी, नॉस्ट्रल वाला, वो उनको करने को बोलो आप, ठीक है भाई उनको जी। करने को बोलो। अभी हम चल रहे हैं, कहाँ पर जाएंगे हम लोग, सूत्रास में। सूत्रास करना है, बाकी सिंगिंग हो गया। सर विज्ञान का हम सूत्रास में जा रहे हैं, एफर्मेशन लास्ट में करके कंप्लीट करेंगे हम लोग, राइट। तो कल जो हमने सूत्रास देखे हैं करीबन 16, राइट, 16 सूत्रास में पहले पहले तो नमन करते हैं शिव जी को, शिव जी को, और पार्वती को, पार्वती माता को और गणेश को, राइट। फिर जो है माता पूछती हैं कि हे देवादिदेव महादेव मुझे बताइए
कि परफेक्शन को जिंदगी में कैसे प्राप्त करना है, हाउ वी कैन गो टू द परफेक्शन इन द लाइफ इन ऑल द एरियाज, राइट। इस सेकंड में वो पूछती हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ मैं समझा के, ताकि आप जब इसको पढ़ोगे ना खुद ही तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यस, पहले पहले नमन है। देवी ने पूछा, देव देव महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए तथा वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं पूर्णतः प्राप्त करने में सक्षम हो सकूं, वेयर आई कैन बी कंप्लीट। हम ज्ञान यहाँ पर सीख रहे हैं, तो हे देव, मुझे ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान बताने की दया करें कि यह ब्रह्मांड किस तरह बना और किस तरह इसमें परिवर्तन होता है, तो अंत में किस तरह इसका प्रलय होता है। कौन कौन सा तत्व, पहले पहले पॉइंट ऑफ लाइट है ना, निराकार है वो भी, वहां से उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की। पहले पहले कौन सा तत्व आता है बताओ, पहले पहले कौन सा आकाश। तत्व आता है? आकाश के बाद आकाश, वायु, नेक्स्ट, अग्नि, अग्नि, नेक्स्ट, जल, नेक्स्ट पृथ्वी, जल, जल, और लास्ट जल, में पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी। तत्व, राइट। सूक्ष्म तत्वों से सृष्टि की रचना होती है तथा इन्हीं से इसमें परिवर्तन होता है। तत्व ही प्रलब्ध का भी कारण बनते हैं, प्रलय का भी कारण बनते हैं। हे देवी, ब्रह्मांड का मूल कारण तत्व ही है। अभी जिनका तबियत ठीक नहीं रहता है ना, हो सकता है उनके तत्व, अभी देखो निवृत्ति के तत्व तो आते ही नहीं है, आज उन्होंने सिर्फ ईड़ा लिख दिया है, मतलब उनके तत्व सारे के तत्व इम्बैलेंस हैं। दैट्स व्हाई शी इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तुम तत्व जो हम डीप में स्टडी करेंगे आगे जाके, और उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, डेली कम से कम और कुछ नहीं है, 3 बार एक एक लम वम रम यम हम ओम 3 बार, अगर टाइम ज्यादा नहीं है ना 3 बार आप जरूर चैंटिंग करो इसको, जरूर चैंटिंग करो इसको। आई डू 11 टाइम्स, आज थोड़ा बस थोड़ा कम करने का मन था तो आई डिड 5 टाइम्स ईच मंत्र। रोज अगर आप उसका चैंटिंग करोगे ना, तो वो जो मंत्र है ना, बीज मंत्र, वो चक्र के ध्वनि है उस चक्र की। अब जैसे ही ध्वनि प्रकट करोगे तो वो चक्र बैलेंस होता चला जाएगा, और जैसे ही चक्र बैलेंस होंगे तो हर एक चक्र में एक तत्व है ना। मूलाधार चक्र में कौन सा तत्व है, बोलो जल्दी फटाफट, मूलाधार चक्र में कौन सा तत्व है? पृथ्वी, पृथ्वी। पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान में जल, 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 मणिपुर में अग्नि, अग्नि, और हृदय स्थान में अनहृदय वायु, 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 और कंठ में विशुद्धि चक्र में आकाश, आकाश। आकाश। आकाश तत्व। सब होशियार हो गए अभी, बताओ, सब टीचर बन गए अभी, है ना। उसके बाद में ईश्वर ने कहा एक अजन्मा निराकार अस्तित्व होता है जिसमें सर्वप्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है, फिर आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, या आपस भी बोलते हैं उसको, जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है। इन पंच तत्वों के विकास के फलस्वरूप सृष्टि की रचना होती है। हमारी भी रचना इन तत्वों से हुई है, और प्रकृति भी। जो पृथ्वी का जो एंड होता है, वापस ये तत्व विलीन हो जाते हैं, हमारे भी तत्व तत्व मिल जाते हैं। इन्हीं पंच तत्वों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय यह सृष्टि पुनः पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। सृष्टि की सूक्ष्म निरंतर प्रक्रिया हर क्षण चलती रहती है। हे सुंदरी, इन पंचतत्व द्वारा हमारे भौतिक शरीर का निर्माण होता है। पंचतत्व सूक्ष्म रूप में हमेशा विद्यमान तथा क्रियाशील रहते हैं। केवल तत्व योगियों को ही इनका ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व योगी अभी आप ही बन रहे हैं। हम आपको षण्मुखीनंद मुद्रा में सिखाऊंगा आपको आगे जाके, जहां पर आप है ना 2 देखोगे। षण्मुखीनंद मुद्रा कैसे की जाती है ना, तत्वों को एक्टिवेट करना। यहाँ पर आपको ना पिक्चर दिखता है, तत्वों का आकृति दिखती है, कलर दिखता है। यहाँ पर जैसे पृथ्वी तत्व का स्क्वायर है और पीला कलर है, सेकंड का चांद है, यहाँ पर चांद दिखेगा, उसका जो स्वाद है ना, वो आपको गले में महसूस होगा। तो अभ्यास मैं कराऊंगा आपको षण्मुखीनंद मुद्रा में, कैसे कैसे जाना है, कौन से मंत्र चैंट करना है, ये सब जो है मैं आपको कराऊंगा आगे जाके, ताकि हम तत्व योगी बन सकें। तत्व योगी अगर आप जिसने पहचान लिया ना, सामने आदमी कौन सा प्रश्न लेके आया ना, आपके शरीर में से कौन सा तत्व जागरूक है ना, उसे बता सकते हो कि व्यक्ति का काम होगा नहीं होगा। तो देवज्ञ बोलते हैं, या भविष्यवाणी कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया तो ये तो गो अहेड अ लॉन्ग वे नाउ। उसके बाद में आता है एक अजन्मा निराकार अस्तित्व होता है। हाँ, ये पढ़ लिया मैंने। अब मैं तुम्हें शरीर में सर्वोदय की, स्वर विज्ञान में सर्वोदय की प्रक्रिया बताता हूँ। स्वर हंस है, उसके आकार द्वारा तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गोपनीय ज्ञान में भी अति गोपनीय यह सूर्योदय ज्ञान उसकी ज्ञाता को हर प्रकार का लाभ उपलब्ध कराता है। स्वर का ज्ञान
गानी का अमूल्य रत्न होता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म सुबोध वास्तविक ज्ञान है। वह नास्तिक के लिए। माइक बंद करो सुरजीत भाई, माइक बंद करो प्लीज, आवाज कर रहा है आपका माइक। अपना माइक बंद रखो प्लीज, सवाल उठेगा ना तो ही आप खोलो उसको। आश्चर्यों का आश्रित आश्रयों का आधार स्तंभ होता है। अब मैं तुम्हें शिष्य के गुण बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि इनमें से मैक्सिमम बातें आपकी लाइफ में हैं। यू आर एलिजिबल, दैट्स व्हाई यू आर हियर। जो एलिजिबल नहीं है, देखा ना आपने, आते हैं और भाग जाते हैं, आते हैं और भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? अगले श्लोक में है ये। अब मैं तुम्हें शिष्य के गुण बताता हूँ। ऐसा शिष्य जिसकी शांत प्रकृति हो, भावनाएं शुद्ध हो, चरित्र निर्मल हो, श्लोक नंबर 13 है। जिसका मन एकाग्र हो, गुरु के प्रति एकनिष्ठ हो, दृढ़ निश्चित तथा कृतज्ञ हो, मतलब ग्रेटिट्यूड वाला, इस अप्रतिम सूर्योदय ज्ञान का सुपात्र हो सकता है। देखो आज मैंने एक अपनी लाइफ में ऐसा देखा है ना, आज कई बार क्या होता है, अहंकार बहुत सर्वोपरि हो गया है सभी के लिए। अहंकार बहुत बढ़कर चढ़कर बात करता है। आदमी सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, सब कंफर्ट उसको मिल रहे हैं और उसके बाद भी वो ग्रेटिट्यूड फील नहीं करता है। तो लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या कहता है? इफ यू आर ग्रेटफुल, इफ यू आर ग्रेटफुल, it will be given more to you. If you are grateful, it will be given more to you. If you are not grateful, it will be taken back from you. आज मैंने लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है। इफ यू आर ग्रेटफुल, अगर आप कृतज्ञ हैं तो और दिया जाएगा, अगर आप नहीं है तो वापस लिया जाएगा। ये आपको हर एक लाइफ में मिलेगा आपको देखने के लिए। तो यहाँ कृतज्ञता का एहसास भी करना है, वो भी एक यानी सूर्यग्नि का गुण है ये। उसके बाद में 14 नंबर श्लोक में शिव जी कहते हैं, खल, क्रोधी, नास्तिक, वासनामय, हीन चरित्र, चंचल, अधैर्यवान पात्र को स्वर्ज्ञानी कदापि कदापि प्रदान नहीं करना चाहिए। आप ना थोड़ा माला का प्रयोग करो। मैं आपको एक से एक टेक्निक बताऊंगा मंत्रास की, कि एक भी मंत्र अगर आप चैंटिंग करोगे ना तो आपकी सारी पीड़ाएं दूर चलती चली जाएगी। विल डू इट इन द फ्यूचर, वो बताऊंगा मैं। कल तो हम वो मंत्र ले रहे हैं जो पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए। आप किसी की मदद कर सकते हैं, खुद की कर सकते हैं, आपके घर में अगर किसकी है, कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद में ये 2 और पढ़ता हूँ मैं श्लोक। तुम्हें समूचा वेद ज्ञान, शास्त्र, संगीत तथा समग्र ज्ञान छिपाए। सुरमई अस्तित्व के 3 तत्तल, ये मैंने पढ़ा था, चेतन और चेतन और अचेतन समाहित है। स्वर ही आत्मा स्वरूप है। था राजेंद्र जैन जो बहुत ही नामी ग्रामी पूरे वर्ल्ड रिनाउंड स्वर विज्ञानी है, वो उसका कोई भी आप देखोगे ना पॉडकास्ट, क्या कॉन्फिडेंटली बात करता है। अरे वो तो आत्मा की आवाज है वो, ऐसा आप उनको देखोगे ना, मुझे उनका कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लगता है। द वे ही स्पीक्स, वो नहीं बोलता है, उसका अनुभव बोलता है, रियली स्पीकिंग। देखा है क्या राजेंद्र प्रसाद का? देखा है क्या राजेंद्र जैन का? अगर आप राजेंद्र जैन का टाइप करोगे ना यूट्यूब में राजेंद्र जैन, तो आपको कई सारे उनके शॉर्ट भी मिलेंगे और कई सारे वीडियोस भी हैं। आप देखोगे तो उनका ज्ञान जो है परफेक्ट है और काफ़ी अनुभवी है, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद में आता है, एफर्मेशन करें पहले, स्वर बिना शेष सब व्यर्थ है। स्वर ज्ञानी रहित ज्योतिषी, जो ज्योतिषी है ना उसको सूर्य ज्ञान नहीं आता है। वैसे जैसे बिना स्वामी का घर, लैंडलॉर्ड घर है लैंडलॉर्ड नहीं है, शास्त्र विहीन मुख हो और सिर विहीन धड़ हो। धड़ मतलब ये बोलते हैं और है, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन है, ये नहीं है, तो कैसा लगेगा? ऐसा व्यक्ति जिसमें नाड़ी, प्राण तत्वों तथा सुषुम्ना से उसके मिलन का विवेक है, जिसे इसकी सम्यक जानकारी है, मोक्ष का पात्र होता है। आप सभी को मोक्ष मिलने वाला है। बिकॉज यू आर ग्रेजुअली लर्निंग द नॉलेज ऑफ नाड़ी, आपको नॉलेज है। आगे आगे हम देखेंगे 11 नाड़ियां मेल होती हैं, दाहिनी आंख में कौन सी, बाईं आंख में कौन सी, दाहिने कान में कौन सी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। 10 नाड़ियां बहती हैं। लास्ट पढ़ता हूं मैं 19 नंबर। हे सुमुखी, साकार तथा अथवा निराकार, अभिव्यक्त तथा अभिव्यक्त द्वारा विद्वान ये बता सकते हैं कि क्या शुभ है और क्या नहीं है। यू विल कम टू नो कि मेरे लिए शुभ क्या है, अशुभ क्या है। किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। सब आपके पास क्वालिटीज
तो शिव जी बोलते हैं कि आपके पास आती चली जाएगी। 19 नंबर श्लोक यहाँ पूरा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं एफर्मेशन को। व्हाट इज एफर्मेशन? संगीता आप बताओ, किसने बोलता है? प्रियंका आप बताओ एफर्मेशन क्या होते हैं, बताइए प्रियंका, टेल मी व्हाट यू मीन बाय एफर्मेशन। प्रियंका है कि चली गई? एक जन तो चला गया है, ही इज नॉट देयर। यस, व्हाट इज एफर्मेशन, व्हाई वी डू एफर्मेशन, कोई भी बताओ। देखो हमारे जो भी गोल्स होते हैं ना, अगर आप वो किताब देखो ना सीक्रेट की, उसमें 3 चीजें रोंडा बर ने लिखी हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, यकीन करो और पाओ। बाहरी मन बोलता है मैं अमेरिका में सेटल होना चाहता हूँ, अंतर्मन बोलता है अमेरिका में सोशल लाइफ नहीं है, महंगाई बहुत है, मैं परिवारजनों से अलग रहूंगा, वहाँ हमारे जो भी मतलब रिश्तेदार इतना मतलब वहाँ मेल मिलाप नहीं हो सकता है। तो देयर इज कन्फ्लिक्ट इन द कॉन्शियस माइंड। एक चीज बोल रहा है अंदर, मन दूसरा चीज बोल रहा है। जब तक दोनों में रैपो नहीं है ना, तो गोल्स कैन नॉट मीट। बिलीफ इज अ बिलीफ इज अ थॉट which has been accepted by the subconscious mind as true। अंतर्मन जब उस बात को स्वीकार करता है, yes my life is beautiful, I am going to be successful, तो आपका वो जो विचार बार बार रिपीट हम करते हैं वो अंतर्मन में क्या हो जाता है, एक बिलीफ बन के रह जाता है। A thought accepted as true by the subconscious mind becomes a belief। You are done unto your life as per your belief। Belief is the barometer का आप जिंदगी में क्या क्या प्राप्त करने जा रहे हैं। Exactly। राइट, चलें एफर्मेशन को लेकर कर सकते हैं, हम लिखते ही हैं 369 में, 555 में। रात को सोने के पहले अपने लिखते हैं, सांस को रोक कर लिखने को मैंने बताया है। ये 369 की बुक है मेरी सामने यहाँ पर, यहीं रखता हूँ मैं, भूल जाता नहीं तो दोपहर को भी इधर ही रखता हूँ डाइनिंग टेबल पे। दोपहर को आता हूँ खाना खाने को 6 बार लिखता हूँ, सुबह को 3 बार और फिर रात को सोने के पहले 9 बार। अभी जल्दी नहीं आती है, फिर नींद खुलती है, फिर लिखता हूँ। कल भी 9:30 बजे सोया, 11 बजे नींद खुली, फिर उठ के लिखा। ये देखो दिस इज माई नोटबुक, ये देखो 369 की नोटबुक है ये एफर्मेशन जो है आज, ये देखिए ये दिस फेरी डाउन 3 बार सुबह, 6 बार शाम को। और कैसे लिखना होता है? ब्रीद इन किया, सांस को होल्ड करके लिखना है। ब्रीद इन करते हुए संकल्प, ब्रीद इन करना है पहले और फिर होल्डिंग में आपको लिखना पड़ता है वो। अगर आप लिखते लिखते हैं ना, थोड़ा वाक्य लंबा है, आपकी सांस टूट रही है, तो आप फिर से सांस को भरो और फिर ऐसा नहीं सांस को छोड़ते छोड़ते लिख दो, वो छूट जाएगा, आएगा नहीं वो। अगर आप वो लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ खाना खाने के पहले ही कर लूँ। सांस को रोकना पड़ता है, खाना खा लिया थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने समझो आधा एफर्मेशन लिखा है, सांस को भरा, नहीं लिख पाते हैं तो फिर सांस को छोड़ दो, लिखना नहीं छोड़ते हुए, फिर सांस को भरो और स्वयं क्रेडिट कंप्लीट करो। दिस यू कैन डू। तो एफर्मेशन हम लिखकर, मन में विचार करके, किसी और के कान में कह के, आंखों में आंखें डाल के, आईने के सामने एफर्मेशन कर सकते हैं। गोल्डन रूल इज द रिपीटेशन। लेकिन एफर्मेशन जिंदगी भर चलते हैं फिर भी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, तो मैं कल आपको समझाऊंगा व्हाई वी कैन नॉट मैनिफेस्ट डिस्पाइट सो मेनी रिपीटेशन ऑफ एफर्मेशन। रात को सोने के पहले करते हैं, सुबह उठने के साथ करते हैं, पहले एक्सप्लेन तो तभी हम सभी है ना खड़े रह के करेंगे। क्योंकि एफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज कौन सी है, बताइए मुझे। व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? कौन सी भाषा समझता है? वर्ड की भाषा थोड़ी समझता है वो, कौन सी भाषा समझता है? यस, यस की भाषा। नहीं, यस तो उसका वो हर चीज के लिए Yeah. तथास्तु है, उसको बोलते तथास्तु। मैं दुखी हूँ, तथास्तु। मैं परेशान हूँ, तथास्तु। मैं कभी पास नहीं हो सकता, तथास्तु। मेरी जिंदगी कभी सुधर नहीं सकती, बहुत देर हो चुकी, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एक ही आवाज है, देयर इज नो फ्रॉम यूनिवर्स, यस, दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट। यस, मेरा सवाल क्या था? For व्हाट feelings. इज व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, नॉट द वर्ड्स। Images and हाँ, emotions. Images and emotions. images and emotions or feeling। A single image equivalent to 1,000 words।
एक इमेज आपको आप देखोगे ना, आत्मा का चित्र, हम जेल में जाते हैं ना तो बहनें चित्र लेके आती हैं, सब आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, वो लेकर आते हैं। अब ये कितना भी आत्मा के बारे में बोल दूं, एक चित्र दिखा दिया, ये स्वरूप है उसका, बिंदु रूप का, परमात्मा का, उसके क्या क्या गुण है हम लगा के रखते हैं जब जाते हैं तो जेल में। ओके, सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी, फीलिंग के साथ में एफर्मेशन बोलेंगे एज इफ इट इज ट्रू। उसके एंड रिजल्ट को देखते हुए आपको एफर्मेशन करना है। यस, खड़े हो जाओ सभी। और यूनिवर्स को जब आप बोलोगे ना तो दोनों बाहों को ऊपर ले जाना है, सीने को चौड़ा करना है। ये चलें, क्लियर है पिक्चर मेरा? मैं और आगे पीछे जाऊं? दिख रहा है ना क्लियर? चलो पैर में अंतर रखो थोड़ा, पैर में अंतर रखो, पैर में अंतर रखो, पैर में अंतर रखो थोड़ा। अगर पैरों में अंतर रखोगे ना तो विल बी वेरी स्टेबल। तो आप अपने चेस्ट को एक्सपांड कर सकते हैं, गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। यस, डे बाय डे। आवाज करो जरा, पूरी दुनिया में जाने वाली ये वीडियो से। फिर से सभी आवाज कृतिका ओपन। आप अगर नहीं कर सकते, घर का माहौल ऐसा नहीं है तो फिर अलग बात है, अदरवाइज यू कैन। यस, डे बाय डे, Day by day, in every way, in every way, I'm becoming I'm becoming better and better. better and better. हर दिन, हर दिन, हर तरह से हर तरह से, मैं पहले से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। होता जा रहा हूँ। जिंदगी हसीन है, जिंदगी हसीन है, जिंदगी लाजवाब है, जिंदगी लाजवाब है। लाइफ इज ब्यूटिफुल, Life is beautiful. लाइफ इज अमेजिंग, Life is amazing. आई लाइक माई सेल्फ, I love myself. I love myself, I love myself. I'm great, I'm great. I'm genius, I'm genius. I'm feeling great to be here. I'm feeling great to be here. लास्ट 5 एफर्मेशन सोने के पहले आप कर सकते हैं, उठने के पहले कर सकते हैं। भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है। I love God, I love God. God loves me, God loves me. the best, He's the I'm best. the best. I can do it, I can do it. I am the winner. I am the winner. बैठो सभी। अभी ये सब कॉम्बो लिया है तो कैसा लग रहा है सबको? वी आर टेकिंग कॉम्बो टुडे। सर जी रात को मिरर में करती हूँ। वेरी गुड। उसको कराओ, छोटी बच्ची है ना आपकी पोती, उसको हाँ। कराओ, उसको कराओ। जो चीज नहीं खाती है ना उसको आईने में बोलो आई लव पोटैटोज, आई लव राइस। जो चीज नहीं खाती है उसको बुलाओ आंखों में आंखें डाल के, आप ही बोलो। ड्रामेटिकली उसके आप संस्कार को अभी चेंज कर सकती हैं। बहुत ही ड्रामेटिकली हम कराते हैं बच्चे लोगों को एफर्मेशन। वो सुबह उठेगी ना तो बोलेगी सर जी का वीडियो लगाओ पहले। क्या बात है, आपका वीडियो देखती है वो। ठीक है चले ना, फिर ऐसे ही करें ना हम लोग। कृतिका व्हाट डू यू फील? चलो कलेक्टिवली सब लिया तो ज्ञान भी मिलता है, मुलाकात भी होती है। और आज तो गाने के सिर्फ 2 मुखड़े गाए हैं हमने, कल थोड़ा उसको और आगे बढ़ाते हैं। संगीता बहुत अच्छा। सॉन्ग गाऊंगी 2 लाइन। हाँ, अभी गाओ, अभी गाओ। शिव बाबा को याद कर, जी भर उनसे बात कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। वेरी गुड, Good. क्यों स्वरोदय है ना, इसलिए याद है। तो ठीक है ना, कल से हम ऐसे ही करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा जो है ना हम क्या करेंगे, कोम्बो में करेंगे तो थोड़ा एनर्जेटिक ज्यादा फील हो रहा है ना। आज क्या लगता है आपको? डोंट यू फील Very मोर good. एनर्जेटिक टुडे? Yes.